हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं केवीएस पीआरटी का हिंदी का सारंगी पढ़ा रही हूँ, कक्षा 2 का। और ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि पिछले वर्षों में रिमझिम बुक से आया हुआ था, इस बार सारंगी बुक नई ऐड हुई है, तो न्यू बुक से आना कंपलसरी है। तो इससे पहले मैंने सारंगी का इंट्रो करवाया है और पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 है क्लास 2 का। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट की सारंगी पूरा सार कंप्लीट किया है। पाठ 21 कविता है। हाथी साइकिल चला रहा था। यह एक कविता है। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा। चर मर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चढ़ कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, अपना पाँव पैडल पर मारो, मैं हूँ ना देती धक्का। मतलब मैं हूँ ना देती हूँ धक्का, मतलब वो बोली कि मैं धक्का देती हूँ। बताओ चींटी धक्का देंगी? तो ये लिखा है श्याम सुशील जी ने। ठीक है, श्याम सुशील जी ने क्या लिखा है? हाथी साइकिल चला रहा था। इसमें नीचे बहुत ही ज़रूरी कहानी है जो कि मुझे लगता है कि पूछ सकता है, क्योंकि मतलब और ज़्यादा ज़रूरी है। डरो मत एक कहानी है नरेंद्र की। तो नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था, तो चंपक के पेड़ से लटक कर झूलता था। चंपक का पेड़ उसके मित्र के आंगन में लगा हुआ था। नरेंद्र 8 साल का उम्र था और 8 साल का था। वो 8 साल की उम्र से ही अपने दोस्त के घर जाया करता था, वहाँ पे खेलता था। हर दिन वह उस पेड़ से लटक कर झूलता था। फिर उसके मित्र के दादाजी ने उसे देखा तो उसे बुलाया और बोला कि इस पेड़ पर अब दोबारा मत झूलना। तो नरेंद्र ने पूछा क्यों न झूलूं? तो दादाजी ने बोला उस पेड़ पर एक दैत्य रहता है, तो जो भी उस पेड़ पर झूलता है वो दैत्य उसकी गर्दन काट देता है। तो नरेंद्र बोलता है कि ठीक है दादा। फिर उसके बाद यही कह करके वह आगे चलने लगता है। तो दादाजी उसको खूब बढ़िया से डराए होते हैं कि जो है दैत्य बहुत डरावना है और सब काट देगा तुम्हारी गर्दन। लेकिन फिर दादाजी थोड़ी दूर पे आगे बढ़ते हैं उसके साथ, तो नरेंद्र को देखते हैं बाद में कि नरेंद्र फिर से झूला झूलने लगता है। तो फिर नरेंद्र का जो दोस्त रहता है वो चिल्लाता है कि नरेंद्र तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? तो नरेंद्र ने बोला कि नहीं, मैंने सुना, लेकिन जो है अपना भी तो दिमाग लगाना चाहिए। क्या दूसरे को भी कुछ भी कर बोल दे तो क्या उस पर यकीन कर लोगे? अपने भी दिमाग लगाओ, खुद सोचो और डरो मत। अगर मेरी गर्दन टूटनी होती तो अब तक टूट चुकी होती। तो यही बालक आगे चलकर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। तो इस कहानी को लिखा है आस्तिक सिन्हा जी ने। आस्तिक सिन्हा। इस कहानी का नाम है डरो मत। इकाई 5 आ गई है, आकाश। 5वीं इकाई का नाम है आकाश। आकाश में पाठ 22 का नाम है चार दिशाएं। चार दिशाएं क्या है? कविता है। ठीक है, चार दिशाएं कविता है। तो कविता पढ़ लेते हैं। उगता सूरज जिधर सामने, उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं यूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये कहाँ से लिया गया है? यूपी बोर्ड एवं SCERT यूपी से लिया गया है इसको। क्या है इसका नाम चार दिशाएं। इसके बारे में, चार दिशाओं के बारे में विवरण है। तो बस। पाठ 23 चंदा मामा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। तो ये चंदा मामा है। आओ चंदा मामा। अरे ये क्या बादल जी, आप नहीं आइए। चंदा मामा रूठ जाएंगे। बादल जी आप जाइए ना, मैं चंदा मामा को देख नहीं पा रहा। माफ़ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। लो मैं अभी चला। अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। हाँ अब ठीक है। देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं। आओ चंदा मामा।
गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। मतलब एक बालक होता है, वो बादल से बातें करता है और चंदा मामा से भी। ठीक है, तो इसको लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद किया है मंजुला माथुर ने, और इसको लिखा गया था आकिको हायाशी ने। आकिको हायाशी ने लिखा था और इसका हिंदी अनुवाद किया था मंजुला माथुर ने। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था। पाठ 24, गिरे ताल में चंदा मामा। गिरे ताल में चंदा मामा, ये है कविता। ठीक, अब इस कविता में क्या लिखा गया है। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा। देखिए यहाँ पे एक कॉमन सेंटेंस है, सबने देखा। ठीक है, तो इसी से पता चल जाएगा कि कौन सी कविता है ये। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। राजेश जोशी ने लिखा है। राजेश जोशी ने क्या लिखा है, गिरे ताल में चंदा मामा। और एक यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है ऐसे पढ़ने के लिए, चांद की रोटी पानी में आई, फिर भी मछली खा ना पाई। मतलब मछली फिर भी खा ना पाई। किसने लिखा है, मोहम्मद साजिद खान ने। पाठ 25 है, सबसे बड़ा छाता। क्या होता है कि पानी बरसने लगता है छम छम, और उसके बाद आंगन में, घर में बिस्तर गीला हो जाता है, अम्मा की साड़ी गीली हो जाती है, दादी का कंबल गीला हो जाता है, मतलब सर जगह गीला हो जाता है। तो गीला और सर्द एक पूरा शहर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि इसके पास छाता रहता है, एक लड़के के पास छाता रहता है। तो वो कहता है कि मैं और सलीम एकदम सूखे रहते हैं, तो छाता के अंदर रहते हैं। फिर टिल्लू भी आ जाता है, तो मैं और सलीम कुछ गीले हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने दयालु चाचा से और बड़ा छाता मंगवा लिया। फिर क्या होता है कि और बड़ा छाता आता है, तो लता और मोनू भी आ जाते हैं, तो वो बड़ा वाला छाता भी छोटा पड़ने लगता है। फिर दयाल चाचा से और बड़ा छाता मंगवाते हैं। फिर शालीन और सनत भी आ जाते हैं, फिर वो भी छोटा पड़ने लगता है। फिर दयाल चाचू से और बड़ा छाता मंगवाते हैं। फिर सोनू, हामिद, हरमीत सब आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो बहुत बड़ा छाता भी छोटा पड़ने लगता है, तो और उससे भी बड़ा छाता मंगाते हैं। तो दयाल चाचू कहते हैं इससे बड़ा छाता तो नहीं बनता। लेकिन फिर क्या होता है कि जो ये बात बताता होता है, वो बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा है उतना बड़ा छाता बनाऊंगा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, शालीन, संता सब उस छाते के भीतर आ जाएंगे और सूखे रहेंगे, गरम रहेंगे। और बारिश छमाछम बरस ही रही थी, घर में टप टप, आंगन में छपाक छपाक। तो इसको लिखा है मनोज कुमार जी ने। और इसमें एक छोटी सी पहेली है, देखिए 2 पहेली हैं। तो तोते का प्यारा खाना है, लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरा सी है। तो क्या है ये, यह है मिर्ची। ठीक है, तोते को तो मिर्ची पसंद होता है। दूसरा है, चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। तो घड़ी घड़ी ही तो होती है, दिन रात चलती रहती, टिक 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 बोलती रहती है। तो इन दोनों पहेलियों को लिखा है श्री प्रसाद जी ने। ठीक है, किसने लिखा है, श्री प्रसाद जी ने। पाठ 26 के कई पार्ट हैं, इसमें 2 कविताएं और एक कहानी है। तो इसमें पहला है बादल। ठीक है, बादल क्या है, कविता है। तो बादल के बारे में होगा, और क्या। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हैं हाथी के जोड़े, नन्हे सॉरी नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई, करते गड़गड़ आते चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए,
मोर मगन मन झूम छनन छनन, मोर मगन मन झूम छनन छनन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए, बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। तो किसने लिखा है? श्री प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे भी है कविता। पहेली पहले आ गया है, तो चलिए पहेली देख लेते हैं। पहेली है, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। तो ये कौन है पहेली? ये छाता। ठीक, अब दूसरी पहेली है, ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये, आसमान में उड़ जाता है, डैने कितनी भारी, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफ़ी बड़ी सवारी। तो लिखा किसने है? श्री प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, अब आगे आता है कहानी की बारी। तो इसमें एक कहानी सुनाने वाला रहता है, इस कहानी का नाम है फिर फुर। कहानी सुनाने वाला रहता है, वो सुनाते सुनाते कहानी थक जाता है, लेकिन तब भी बच्चे और बूढ़े उन्हें घेर कर बैठे रहते हैं। फिर वो कहानी सुनाने लगता है, तो उनके आग्रह करने पर, बच्चे और बूढ़ों के आग्रह करने पर, तो वो बोलता है कि एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कह के वो रुक गया। फिर लोगों ने पूछा फिर आगे उसने बोला कि एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। तो फिर लोगों ने पूछा फिर, तो फिर उसने कहा फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर लोगों ने कहा फिर उसने कहा एक चिड़िया उड़ी पेड़ से फुर। ऐसे फिर फुर का होता रहा। और एक बच्चा पूछने लगा, अच्छा ये ऐसा कब तक चलेगा? तो कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती हैं। तो ये मराठी लोक कथा है NBT से। ठीक है, मराठी लोक कथा NBT से। तो बस यहीं तक था इस पाठ में। तो आज ये समाप्त होता है सारंगी कक्षा 2 का, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से करा दिया है। जिसको KVS की PRT की क्लासेस डेली बेसिस पे चाहिए और अभी से चाहिए, क्योंकि तैयारी अभी से करोगे तभी एक एक टॉपिक कवर हो पाएगा। और सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अभी से साथ में चलते रहिए, तो आप एक दिन जब ये वैकेंसी आएगी तब आपका हो जाएगा, तब आप एग्ज़ाम देंगे। 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम होता है, तो अच्छा चला जाएगा, काफ़ी हाई मेरिट में आप आ जाएंगे। हाई मेरिट में आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, एकदम कट ऑफ पे आना भी तो उतना सही नहीं है। कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा अगर नंबर पाएंगे तो फिर आपका सही रहेगा ना, इंटरव्यू में भी सही रहता है, सब जगह सही रहता है। तो देखिए, कई जगह तो ऐसे कह रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, और लेकिन क्या करना है, पढ़ना तो हमारा काम है ही। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो ये आदत हमारी ख़राब हो जाएगी ना। हमें तो एक कंटिन्यू पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है, तो आएगी ही वैकेंसी। तो ठीक है, फिर क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम और भी सब्जेक्ट कराएंगे, लेकिन पहले हम एक एक सब्जेक्ट पूरा कवर कराते चलें एक सीक्वेंस में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।